हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। 20% का अपर सर्किट आज भी रहा इसके अंदर। और वॉल्यूम भी देखें तो ये पिछले पूरे दिनों का मतलब कि ये जो हफ्ते भर का या फिर 8-10 दिन का जो वॉल्यूम है वो पूरा महीने का वॉल्यूम भी, डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही साथ इसका आरएसआई का भी लेवल देखेंगे और आगे ये कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। सवेरे भी इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। साथ ही दूसरे अदानी ग्रुप के शेयर के ऊपर भी जो है हम कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अदानी ग्रुप की जो है कुछ छोटी से बड़ी कुछ न्यूज़ अपडेट्स आती है तो वो भी हम शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला। डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 68 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है आज के दिन, अच्छी खासी डिलीवरी उठी। और और अब जो है इसका पिछले दिनों की भी हम डिलीवरी या क्वांटिटी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो आखिरी में ये जो रो है, ये जो है इसकी डिलीवरी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन यहाँ से शुरुआत करेंगे, तकरीबन यहीं से तो अच्छी खासी डिलीवरी उठना शुरू हुई थी। पहले 33 लाख, फिर 39 लाख के आसपास, फिर 14 लाख, फिर 8 लाख के आसपास। और पिछले इस हफ्ते की अगर बात करें तो सोमवार को 17 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। कल भी जो है अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी। तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हुआ है अभी ये जो रिसेंटली तेज़ी आई है। और दोस्तों एक चीज़ आपने अगर नोटिस नहीं की हो तो मैं आपको बता दूं कि ये नीचे से यहाँ से जब इसने लो बनाया था 522 या 523 रुपये के आसपास का, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो ये डबल से ऊपर हो गया है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो लो है वहाँ से अब तक की बात करें तो। और यहाँ पर आप इसको एनएससी के ऊपर देख भी सकते हैं। इसका 52 वीक लो यहाँ पर आप देखें तो ये आप अगर यहाँ पर आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा 52 वीक लो जो है 522 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। और वहाँ से लेकर अब तक जो है ये डबल हो चुका है, मतलब कि जहाँ पर इसने लो बनाया था वहाँ से लेकर अब तक। तो अच्छी बात रही। और अब यहाँ पर आगे देखते हैं 15 मिनट का चार्ट इसका। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे आज के दिन क्या हुआ, सवेरे ही जो है हमने चर्चा की थी जब ये यहाँ पर था इस लेवल के आसपास। उसके बाद जो है इसके अंदर ये अपर सर्किट रहा, अपर सर्किट रहा। उसके बाद दोपहर में अचानक 1-1:30 बजे या 2 बजे के आसपास इसके अंदर जो है ये गिरावट आई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग थी। और ये जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैंने बोला कि ये नीचे से दोगुना हो चुका है। दोगुना मतलब कि जहाँ पर इसने लो बनाया था और अभी इतना मतलब कि टाइम हुआ भी नहीं है। रिसेंटली अभी देखें तो ये 530-540 के आसपास था, वहाँ पर से जो है अच्छी खासी इसके अंदर ये तेज़ी देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो आई। उसके बाद अच्छा रहा कि वापस से इसके अंदर तेज़ी आई और फाइनली वापस से अपर सर्किट के ऊपर क्लोजिंग रही इसकी। और यहाँ पर जो इसने लो बनाया, सपोर्ट लिया, अभी यहाँ पर ये टिक किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 1000 रुपये के आसपास इसने जो है आज सपोर्ट लिया इंट्राडे की बात करें तो। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं कि अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर ये एक इसने गैप छोड़ा है जो कि 1250 रुपये के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको टिक किया हुआ है। और आज जो इसने मतलब कि पिछली बार, जी हाँ, यहाँ पर एक गैप छोड़ा था, वो गैप जो है आज इसने फिल किया है। तो अब नेक्स्ट इसका जो गैप मतलब कि छोड़ा है वो 1250 रुपये के आसपास है। अभी वो लेवल जो है 200 रुपये के आसपास की दूरी पर है अगर राउंड फिगर नंबर की बात करें तो। कल के दिन जो है अगर अपर सर्किट आता है तो ये गैप भी फिल हो सकता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ रजिस्टेंस का सामना इसको करना पड़ सकता है। और यहाँ पर पहले तो कुछ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, लंबा चार्ट थोड़ा सा जूम मतलब कि किया हुआ है, इसको आप देखिए, वीकली चार्ट ही है ये। तो आगे देखें तो एक तो इसने जो है यहाँ पर गैप छोड़ा है, उसके बाद एक यहाँ पर भी गैप छोड़ा है और एक बड़ा सा गैप यहाँ पर भी छोड़ा है। ये सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसको आप देख सकते हैं, मतलब कि ये, लेकिन इतना लंबा देखिए मतलब कि तो मतलब कि इतना लंबा प्रेडिक्शन जो हम लेते हैं उसकी कोई अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। बल्कि शॉर्ट टर्म का टाइम टू टाइम डेली अगर हम टेक्निकल चार्ट पर एनालिसिस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये सिर्फ एक जानकारी के लिए है कि इसने अभी यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर और यहाँ पर ये जो है गैप छोड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मूविंग एवरेजेस बड़ी लगाता है वीकली चार्ट के ऊपर, उसके बाद RSI भी लगाएंगे, बोलिंजर बैंक भी लगाएंगे। और यहाँ पर 50 वीक की जो मूविंग एवरेज है वो जो है अब सामने खड़ी है, जो कि एकदम नज़दीकी है। इसको ये कल इंट्राडे में पार कर सकता है, 1070 के आसपास है। उसके बाद देखिए तो और भी बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाए, वीकली चार्ट है ये, वीक तो 200 वीक का मूविंग एवरेज 1100 के करीब है। तो यहाँ पर भी इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये इसको इंट्राडे में पार करता है, क्योंकि ये वीकली मूविंग एवरेज है, तो शुक्रवार तक, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर जो है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस हफ्ते में 2 दिन बाकी है, तो इंट्राडे में इसके ऊपर आता है तो ऊपर से भी अगर देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हो सकती है। अब ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है वो जो है टाइम बताएगा। मतलब कि अगर 1100 के ऊपर जाता है तब की बात है कि 1150, 1200, लेकिन वापस से इस लेवल के आसपास आने की संभावना रह सकती है शुक्रवार आते आते, क्योंकि ये वीकली चार्ट के ऊपर है और वीकली मतलब कि ये 200 वीक की मूविंग एवरेज ऐसा फिलहाल लग रहा है यहाँ पर। और अब आगे देखें तो
डेली चार्ट के ऊपर अगर देखें तो आज इसने 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है एकदम से फटाक से इसने जो है पार कर दिया। ये बात जो है काफ़ी यहाँ पर बेहतर लग रही है। लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि जब ये ऐसी बड़ी मूविंग एवरेज पार होती है उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पर जो है वापस से उस लेवल के आसपास आने की संभावना रह सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो देखना बनता है कि ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है। लेकिन कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन जो है स्टार्ट हो सकता है, ऐसा फिलहाल लग रहा है। लेकिन हाँ, उसके बाद कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वापस से इसके अंदर तेज़ी आने की संभावना भी रह सकती है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, जब तेज़ी आई थी, ये 2 दिन की तेज़ी थी, उसके बाद ये 2-3 दिन जो है आप यहाँ पर देखें, ये रेड कलर की जो कैंडल है 2-3 दिन कंसोलिडेशन रहा था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, उसके बाद वापस से तेज़ी आई थी। तो ऐसा हो सकता है इसके अंदर कि आने वाले दिन या फिर कल से जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो, उसके बाद वापस से मतलब कि तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग कितना रहता है वो वक्त बताएगा। चार्ट लेवल भी हम देखेंगे आगे, उसके पहले देख लेते हैं RSI। तो 90 प्लस हो गया है इसका RSI, डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। और वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर देखें तो 67 के ऊपर पहुंच गया है। और यहाँ पर अब बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं तो 900 ऊपरी लाइन जो है वो 900 के करीब है। कल ये 1000 के आसपास हो सकती है। अभी आज के दिन देखें तो ये इसकी जो कैंडल है बिल्कुल उसके ऊपर है, मतलब कि क्या जो बॉलिंजर बैंड है उसके बाहर निकल गई है। और वैसी ही मूविंग ये कैंडल जो है एक बार यहाँ पर जब तेज़ी की शुरुआत हुई थी तब भी जो है ये कैंडल बॉलिंजर बैंड से बाहर निकली थी, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद वापस से जो है इसका आज मतलब कि उसके बाहर आई है। तो ये जो बॉलिंजर बैंड की ऊपरी लाइन है वो भी अभी जो है चेंज होती रहती है, अभी जो है वो भी ऊपर जा रही है, तो वो भी ना भूलें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आ सकता है कहीं कल या परसों। अब ये मंथली चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड लगाया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये सिर्फ जानकारी के लिए है कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है अगर सब कुछ सही रहता है तो, मतलब कि और मार्केट का साथ रहता है तो। और यहाँ पर अभी देखिए तो पहले, और ये मंथली चार्ट तो काफ़ी लंबा चार्ट होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऊपरी लाइन को अगर देखें तो यहाँ पर ये जो है ऊपर की लाइन को टच करते हुए ये जा रहा था, उसके बाद ये करेक्शन आया यहाँ पर आप देखें, फिर निचली लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर यहाँ तक का एक कंसोलिडेशन हुआ, अब तेज़ी की शुरुआत, वापस से एक बाउंस बैक दे रहा है ऐसी लग रहा है। तो अब इसकी जो मिडल लाइन है वो अभी 1800 के आसपास है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, टाइम लग सकता है। और यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, और ये भी जो इसकी जो लाइन्स होती है वो ये मंथली चार्ट है, तो हर महीने के महीने थोड़ा बहुत उसके अंदर भी जो चेंजेस आ सकता है, ये भी ना भूलें। और आगे अब देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। तो इसके भी अगर देखें ऊपरी लाइन जो है तकरीबन है, जी हाँ, 850 के आसपास। तो इसके अंदर भी जो है अभी अपनी जो ऊपर की लाइन है इसके काफ़ी ऊपर है ये। तो वीकली चार्ट के ऊपर तो फिलहाल इसकी जो बॉलिंजर बैंड है, कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ क्लियर संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी देखते हैं अब इसके डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो 1050 का प्राइस है, तो 1100 रुपये। सबसे पहले तो इसके सपोर्ट ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 1000 रुपये का जो यहाँ पर लेवल, जो कि आज इसने इंट्राडे के अंदर जब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसके बाद वापस से जो है तेज़ी आई थी, तो सबसे पहला इसका जो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। उसके नीचे की अगर बात करें तो तकरीबन 980, और उसके नीचे देखें तो 950 रुपये का जोन। तो इन तीनों ही सपोर्ट जोन के ऊपर आप जो नज़र रख सकते हैं 1 से 2 दिन की बात करें, शॉर्ट टर्म की। और अब रजिस्टेंट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1100, उसके बाद देखें तो 1150, और उसके बाद देखें तो ये जैसे कि 1200 रुपये से लेकर 1250 का जो जोन है वो एक जो है एक इसके लिए टॉप रेजिस्टेंस बन सकता है अगर यहाँ तक जाता है तो। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1100 से 1150 तक अगर जाता है तो वहाँ पर हो सकता है कि उसको जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और अब रेजिस्टेंस मतलब कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है ऐसा लग रहा है, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर आपकी एक चीज़ और है दोस्तों कि ऊपरी लेवल के ऊपर अगर आपकी होल्डिंग है तो आपका प्राइस आ सकता है, कल भी हमने बात की थी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, बाजार का भी साथ रहता है, तो आपका प्राइस आ सकता है। कई लोग ऊपर में फंसे हुए हैं तो मतलब कि थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आपका प्राइस आ सकता है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर कई लोग हमें पूछते हैं कि क्या आप फ्रेश बाइंग की जा सकती है इसके अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अभी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं है ऐसा लग रहा है। अगर आपको खरीदना है तो मतलब कि खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ अगर होने दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, बाकी मर्जी आपकी है। कई लोग मुझे जो है आज कमेंट किया है कि क्या इसके अंदर फ्रेश बाइंग की जा सकती है, फ्रेश बाइंग की जा सकती है, मतलब कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम बात कर रहे थे बाइंग की, तो जिन्होंने सवाल पूछा था आई होप कि इसका जो है वो अपना जवाब मिल गया होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी जो है एक बताना चाहूँगा कि किसी भी शेयर के अंदर खरीद आप बाई करें या मतलब कि तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखें।
सिर्फ यही शेयर की बात नहीं करें, किसी भी शेयर के अंदर, खास करके अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेड लेते हैं तब की बात है। और साथ ही साथ कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या नहीं, तो वो आपकी मर्जी की बात है। अगर आपकी ऊपर की तरफ की होल्डिंग है तो अगर आप चाहे तो होल्डिंग रख सकते हैं, कंटिन्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं मतलब की। और अगर आप प्रॉफिट में है तो चाहे तो पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपने हिसाब से। सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप, आई होप कि आप सबको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।